बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के तहत यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम 2026 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और वो भी ऑल ओवर द पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है वो इस प्रोग्राम में इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको 1.5 लाख रुपए मंथली स्पेंडेड 1 साल के लिए दिया जाएगा। और इसके लिए अगर क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी एज 25 साल तक होनी चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी फ्रेश ग्रेजुएट या 16 साल की तालीमी काबिलियत आपकी लाजमी मुकम्मल होनी चाहिए किसी भी एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन में। अब सवाल ये आ रहा है कि कौन कौन से डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, कितनी नंबर ऑफ सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी डिसिप्लिन के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इस प्रोग्राम के लिए किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, किस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इनके एड्रेस पे सेंड करने होंगे। तो इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, अप्लाई का प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा ताकि जब आप लोग अपने अप्लाई का प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन की हुई है। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की जानिब से यहाँ पे आपको यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको यहाँ पे 1.5 लाख रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा जो कि 1 साल के टाइम ड्यूरेशन के लिए। क्राइटेरिया की बात की जाए 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, मतलब 18 से लेकर 25 साल के दरमियान। क्वालिफिकेशन की बात की जाए कम से कम आपके पास है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या अगर आपने 16 साल की तालीमी काबिलियत मुकम्मल की हुई है HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम CGPA आपकी 3.3 होनी चाहिए और आपकी जो भी एप्लीकेंट होंगे वो पाकिस्तान की नेशनलिटी उनके पास लाजमी होनी चाहिए। नाउ कम टू द पॉइंट, कौन कौन से डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉ, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि MIS होता है, डेटा एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मीडिया स्टडीज़, पब्लिक पॉलिसी, सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज वाले तमाम डिसिप्लिन प्लेन वाले इसमें अप्लाई इजीली कर सकते हैं। फॉर सपोज मेरा जो बैकग्राउंड है IM CS ग्रेजुएट, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सोशल स्टडीज़ मतलब अगर आपने कोई भी पॉलिटिकल साइंस वगैरह में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सोशल साइंसेज वाले डिसिप्लिन में आ रहे हैं, तो आपने अपनी जो भी डिग्री होगी आपने उसका बैक एंड डिसिप्लिन लाजमी चेक कर लेना है कि आपकी जो डिग्री है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कौन से डिसिप्लिन में आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आपने देख लेना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए, ये वाली चीज़ मैं आपको यहाँ से रीड करके बताऊंगा ताकि आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो कलरिंग में अच्छी तरीके से समझ आ सके। अच्छा, यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट है वो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म उनको सेंड करना है वो यहाँ पे आपके पास 22 जुलाई 2026 से पहले पहले आपने इनको जो एप्लीकेशन फॉर्म है अपना सेंड कर देना है। यहाँ पे जस्ट आपने जनरल इंस्ट्रक्शंस में देखा जाए जो भी एप्लीकेंट होंगे उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। ये वाला इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपने डाउनलोड करना होगा। ठीक है, जो कि इंशाल्लाह अभी मैं आपको तरीक़ेकार बता दूंगा कि किस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। फिर आपने जो भी हार्ड कॉपी होगी एप्लीकेशन की उसके साथ आपने तमाम आपकी एकेडमिक डिग्री होंगी, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन जो भी आपके पास हो, आपने अपनी यहाँ पे CNIC तस्वीर वगैरह और आपने अपनी जो भी अपडेटेड CV वगैरह होगी, आपने तमाम ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको भेज देने हैं 27/7/2026 से पहले पहले। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट होगा तो वो इंटर नहीं किया जाएगा। इदारे के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज़ भी कर दे, डिक्रीज़ भी कर दें। टोटल यहाँ पे 15 दिन के अंदर अंदर आपकी सिलेक्शन कर दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है कि कौन से एड्रेस पे आपने इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने होंगे। ये वाली चीज़ मैं आपको ये वाली एडवर्टाइजमेंट से कन्फर्म कर देता हूँ कि आपने ये वाला एड्रेस जो इनका ऑफिशियली ये वाले एड्रेस पर आपने अपने तमाम एप्लीकेशन फॉर्म और आपने जो अपना डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे इनको शेयर कर देना है। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अच्छा, अप्लाई के लिए आपने जो भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है वो आपने इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से ही आके हासिल करनी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप इस पर आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि डाउनलोड वाला ऑप्शन, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद व्यूअर्स आपके पास इस टाइप का आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर बड़ी सी हेडिंग भी आपको नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको जब भी मुकम्मल नाम हो आपने वो एंटर करना है, अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, अपना CNIC नंबर, आपने डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने मंथ, फिर आपने कौन सी तारीख में पैदा हुए और आपने ईयर लिखना है। फिर आगे स्लैश डाल के आप कितने साल की टोटल हो चुके हैं आपने वो भी एंटर कर देना है। आप मेल फीमेल जो भी होंगे आप वो एंटर करेंगे। आपका डोमिसाइल कौन से सूबे का है आपने वो एंटर करना है। ठीक है, फोर सपोज अगर आप पंजाब से हैं तो आप लिखेंगे पंजाब। पंजाब के बाद आपने स्लैश डाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट का है पंजाब की, आपने अपने यहाँ पे रीजन का नाम मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है।
देन अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस देना है, घर का मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। देन नंबर आ रहा है कि नंबर आ रहा है कि सेकंड आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन डालिएगा। मैट्रिक आपने इंटर करनी है, मैट्रिक आपने कौन से प्रोग्राम में किया आपने वो इंटर करनी है, कौन से इदारे से आपने मुकम्मल की है, कौन से साल में, और आपकी कितनी परसेंटेज बनी है मैट्रिक की, आपने वो इंटर करनी है। फिर आपने इंटरमीडिएट की करनी है, फिर आपने जो भी ग्रेजुएशन की हुई है डिग्री आपने वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। देन यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, यहाँ पे आपकी कुछ स्किल्स वगैरह का पूछा जा रहा है कि आपकी जो यहाँ पे लेवल है प्रोफिशिएंसी का कितना है। फोर सपोज अगर आपको एक्सेल वगैरह यहाँ पे मॉडलिंग या स्टैटिक्स वगैरह की कुछ भी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आपने यहाँ पे वो इसके बारे में लिख देना है कि मुझे ये वाली चीज़ आती है ये वाले टूल्स के ऊपर। यहाँ पे आपकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, कौन से लेवल की, आप कितने पॉइंट्स देते हैं खुद को, आपने वो एंटर कर देना है। डिजिटल टेक्नोलॉजी स्किल्स आपको आती हैं नहीं आती, आती हैं आपने अगर आती हैं तो आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पे कुछ अच्छे 1 से 2 यहाँ पे सेंटेंस में कि मैंने इस टूल के ज़रिए ये वाले प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, ताकि आपको एक पता चल सके। आपको इंग्लिश या उर्दू बोलने आती है नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कि लैंग्वेजेस आपको कौन से लिखने आती है और कौन से बोलने आती है। फोर सपोज आप यहाँ पे लिख दीजिएगा मुझे उर्दू लिखने नहीं आती, बोलने आती है, और मुझे इंग्लिश लिखने आती है बट बोलने नहीं आती। इस टाइप की आपने यहाँ पे वो एंटर कर देनी है अपनी चीज़ें। देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ रहा है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना, क्योंकि ये प्रोग्राम से बेसिकली ही फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। फिर यहाँ पे कुछ आ रहा है कि आपने स्टेटमेंट वगैरह इंटर करनी है। यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज़ एक्सप्लेन, अच्छा यहाँ पे आ रहा है कि आप क्यों इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई भी, आपने अच्छे तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। 300 से लेके 500 अल्फाज के दरमियान है, जो कि आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपकी पर्सनल राइटिंग में ही हो। फिर डिक्लेरेशन आ रहा है, आपने अपना यहाँ पे सिंपली सिग्नेचर करना है। फिर आपने डेट इंटर करने के बाद इसे यहाँ पे इस फॉर्म को आपने यहाँ पे जो है अपने फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपने प्रिंट आउट करवाना है। फिर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्ट करके ये वाला जिनका ऑफिशियल एड्रेस है व्यूअर्स आपने यहाँ पे इनको शेयर कर देने हैं। कौन सी तारीख से पहले, 27/7/2026 से पहले आपने अप्लाई कर लेना है। और ये आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हाई पेइंग डिपार्टमेंट में काम करने का, जो कि 1 साल का होगा। और आपको यहाँ पे माहाना वजीफ़ा भी देखा जाए तो 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा, जो कि कम रकम नहीं है। तो बराए मेहरबानी इस सब में आप लास्ट में अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ना कि 3.3 CGPA आपकी होनी चाहिए, इसका मतलब ये कि आपका हाफ कंपटीशन पहले ही कम हो चुका है। मोस्टली यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनकी यहाँ पे पंजाब में इतनी CGPA नहीं आती, क्योंकि पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हाई होती हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स की CGPA होती है 3.1 या 2 या इतनी होती है, या 2 में होती है मोस्टली। तो जिनकी CGPA हाई है तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो थोड़ी सी अपनी इंटर्नशिप की प्रोग्राम वगैरह के लिहाज से इंटरव्यू की तैयारी अच्छी करें, ताकि उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो जल्द से जल्द मुकम्मल भी हो जाए और उनके सिलेक्शन का प्रोसेस भी चांसेस भी ज़्यादा हो जाए। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्यूरीज थी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैंने तमाम कवर करने की कोशिश की होंगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो, आप हमारा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा। मुझसे जितना हो सका मैं आपके तमाम सवालात का जवाब देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल के सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।